सर शो हो रही है। जी हाँ, आयुषी शो हो रही है आपकी पीपीटी, आप शुरू कर सकती हैं। Good morning, respected sir and my classmates. Today, I, Ayushi, of B.Ed first year, is going to present a PowerPoint presentation of paper Philosophical Perspectives of Education. The topic is individual and social aims of education, यानी कि शिक्षा के व्यष्टिक एवं सामाजिक उद्देश्य। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एम ऑफ एजुकेशन, individual versus society, individual aim of education, narrow meaning of individual aim of education, wider meaning of individual aim of education, arguments in favor of individual aim of education and argument against individual aim of education. तो सबसे पहले इंडिविजुअल एवं सोशल एम ऑफ एजुकेशन को समझने के लिए हमें एम ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानना होगा। द एम ऑफ एजुकेशन इज सच अ स्टेटमेंट which indicates an ideal condition of desirable change, such an ideal condition which cannot be bound in limits। ऐसी आदर्श परिस्थिति जिसे हम लिमिट्स में बाधित नहीं कर सकते यानी कि बाउंड नहीं कर सकते, वह हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है। अब शिक्षा के उद्देश्य को समझने के बाद हमें इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी यानी कि व्यष्टि बनाम समाज के बारे में समझना होगा। इंडिविजुअल और सोसाइटी में अपेक्षाकृत कौन अधिक महत्वपूर्ण है, यह हमेशा से ही एक विवादग्रस्त विषय रहा है। तो कुछ विद्वान सोसाइटी यानी कि समाज की अपेक्षा व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके संदर्भ में रूसो कोटेड, एवरी इंडिविजुअल इज born प्योर एट बर्थ, बट सोसाइटी प्लेज ट्रिक्स विद हिम एंड मेक हिम बिलीव। इसके बाद इस इन दिस कंटेस्ट द इंग्लिश स्कॉलर सर टी.पी. नन हैज सेड दैट whatever good are seen in the world are the result of individual activities and efforts of men and women। बट इसके विपरीत कुछ विद्वान व्यष्टि की अपेक्षा समाज को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सर द वेस्टर्न स्कॉलर टी रेमोंड सेज दैट एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज अ फ्रेगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि निसमाजी व्यक्ति को केवल कल्पना का विषय मानते हैं। अकॉर्डिंग टू देम इंडिविजुअल शुड सैक्रिफाइस हिज ओन इंटरेस्ट बिफोर द नेशंस इंटरेस्ट। अब व्यष्टि और समाज को समझने के बाद हमें इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना होगा, जिसमें कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल एम एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द लर्नर अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल टेंडेंसीज। Secondly, it holds the central notion that individual should be the forefront of educational process। किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस का जो मेन वो मोटिव होना चाहिए या जो फोरफ्रंट में होना चाहिए वो व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल होना चाहिए। इसके बाद इन एंशियंट इंडिया, ग्रीस एंड सम अदर कंट्रीज इंडिविजुअल एम वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन प्राइम पोजीशन। पहले के समय में भी जैसे एंशियंट इंडिया, ग्रीस या फिर और कुछ कंट्रीज में भी इंडिविजुअल को यानी कि व्यष्टि को सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस दी जाती थी। और आज के समय में भी रूसो और पेस्टोलॉजी जैसे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो ग्रेटर एम्फेसिस दे रहे हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन को। अब अगर नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन को हम समझें तो इन इट्स नैरो सेंस इंडिविजुअल एम इज नोन एज सेल्फ एक्सप्रेशन। all around development of child is natural development also। Secondly, individual aim is based on the philosophy of naturalization, यानी कि प्रकृतिवाद पे आधारित होता है, according to which education should develop the unique individuality of a child in accordance with his instincts। History reveals that the fact that it was Rousseau who first of all advocated this aim, though his insistence
on education in the lapse of nature according to the nature of child, but after him some other educationists also emphasized the importance of this aim. Sir T.P. Nunn of England is the chief supporter and hence ranks on the top of the list. He holds the central of aim is the autonomous development of individual. In its narrow sense, individual aim of education emphasize self-expression or natural development of child so that after receiving education according to his interest, inclination, capacities and needs, the child is able to choose the vocation according to his nature. अगर हम नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम को समझें तो जो मतलब बच्चा है वो अगर अपनी इच्छा के अनुसार अपने इंटरेस्ट के अनुसार और अपनी जो उसकी कैपेबिलिटी है या नीड्स है ज़रूरत है उसके अनुसार चूज करेगा कि उसे क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है तो इन फ्यूचर उसके लिए इजी होगा कि वो अपने अपने कैरियर पे अच्छे से फोकस कर पाए अगर हम वाइडर मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम एजुकेशन को समझें तो इन इट्स वाइडर सेंस इंडिविजुअल एम इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रियलाइजेशन वाइडर टर्म में एम ऑफ एजुकेशन को अगर हम समझें तो वो सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म अनुभूति से निर्धारित होता है साइकोलॉजी ऑल्सो कोलैबोरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस have clearly established the fact that each individual is born with his own peculiar and distinct innate tendencies and capabilities. Secondly, it is the prime function of education to develop each individual fully and completely according to his or her interest, inclinations, aptitudes, and capabilities in such a way that he or she become an able and capable person. In other words, education is the individual of an individual should be planned with a to view to individual good as well as the good of society in which he is an integral part. अगर ऐसे हम साधारण भाषा में समझें तो एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी व्यक्ति की इस तरह से प्लान की जानी चाहिए कि वो उससे पर्सनली उसे तो लाभ दे ही दे साथ में जिस सोसाइटी का वो पार्ट है उस सोसाइटी को भी लाभ पहुंचाए सर टीपी नन reveals himself as a naturalist when he argues in favor of individual aim on the basis of biological phenomena. None believes that if an individual is cut away from society, he cannot develop himself in any way. After knowing the meaning of individual aim of education, there are some arguments in favor of individual aim of education. So, according to idealists, the ultimate aim of human life is self realization. It can be possible only by development of spiritual individuality of man. जो अल्टीमेट एम किसी भी मनुष्य मानव जीवन का है वो आत्म अनुभूति है और ये तभी पॉसिबल है जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा इन द viewpoint of psychologist a man wants to be free and wants to achieve his complete development independently so he should given complete freedom and develop himself according to his instinct. Naturalism is a great proponent in this view. In the viewpoint of psychologists, the development of man depends on his instinct, interest, aptitudes, and needs, and because no two individuals are equal in this respect, we cannot make them equal or similar. Psychological पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोई भी मैन किसी भी मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके इंटरेस्ट एप्टीट्यूड्स और नीड्स पर डिपेंड करता है और कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं हो सकते तो हम उन्हें किसी भी प्रकार से सिमिलर या एक बराबर नहीं बना सकते इसके बाद द साइकोलॉजिस्ट्स हैव क्लैरिफाइड दैट if free development of a child is hindered
then he develops mental complexes, and in such a situation his behavior may become unsocial. साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है कि अगर किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो फ्री नहीं है, यानी कि उसमें कोई कोई हिंड्रेंस है, तो उससे उसमें काफ़ी सारे मेंटल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो सकते हैं, जो कि आगे चलकर उसे अनसोशल या असामाजिक बना सकते हैं. द पीपल who believe in democracy also argue that every individual has complete right to bring about his individual development, so he should be given opportunity for individual development. The pragmatists supports this aim of education. प्रयोजनवादी भी इस एम को सपोर्ट करते थे. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, all good things have been occurred due to individual effort of man. In the words of Sir T.P. Nunn, we should stand throughout on the theory that nothing good enters into the human world except in and through the activities of individual men and women, and that the education must be shaped accord with this truth. From the social viewpoint, individuals have created society in their own interests, so education should be helpful in individual development. अगर हम सोशल व्यू पॉइंट से देखें तो जो इंडिविजुअल है उन्होंने सोसाइटी इसी इंटरेस्ट के साथ बनाई है कि उनका खुद का भी डेवलपमेंट हो. तो जो एजुकेशन है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रत्येक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में हेल्प करे. Every individual is a unit of society, and social development depends on individual development, so attention should be paid towards individual development. कोई भी समाज बिना इंडिविजुअल के नहीं बन सकता, और एक सोसाइटी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है इंडिविजुअल. तो जो उसका डेवलपमेंट है उस पे भी उतनी ही अटेंशन पे की जानी चाहिए जितने की सोशल डेवलपमेंट पे, यानी कि समाज के डेवलपमेंट पे की जाती है. The world is known by the name of variety. If all the people in the world become similar, they would not be any novelty. So individual development should be paid attention to. अब इसके फेवर में हमने जाना कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते थे. अब द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन. इफ individual development is taken to mean self realization, it may be proper up to a certain extent, but it cannot be accepted as a sole aim of education, because all individuals are not capable to understand the abstract soul. अगर जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट को अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मानुभूति के रूप में देखें, तो इसे एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही हम मान सकते हैं. उसके बाद इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंडिविजुअल इतना समर्थ नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट सोल यानी कि सूक्ष्म आत्मा के बारे में समझ सके या जान सके. सेकेंडली, individual development cannot be accepted in the form of self-expression too. The argument of psychoanalysts that the opportunities of self-expression to individual do not allow the mental complexes to form in him, and he is saved from mental illness is not totally true. The fact is that the freedom of self-expression is nothing more than giving him an opportunity to behave just like an animal. Therefore, individual development aim of education cannot be accepted in this form. It would make the children extremely unsocial. अगर सेल्फ एक्सप्रेशन को हम अगर इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन का सोल समझे, तो साइको एनालिस्ट ने आर्ग्यूमेंट किया है कि अपॉर्चुनिटी अगर सेल्फ एक्सप्रेशन को हम अलाउ नहीं करेंगे, जो अलाउ करेंगे तो उससे जो मेंटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे बच्चों में वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, और वो एक्सट्रीमली अनसोशल यानी कि असामाजिक भी बन सकते हैं. Next point is giving opportunity to every individual to develop according to his instinct and interest means nothing more than transforming them into an animal. जैसे कि हर बच्चा है, कुछ बच्चे हैं वो तो
सोच रहे हैं कि नहीं मुझे लाइफ में आगे कुछ बहुत अच्छे से करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो वो उस हिसाब से अपनी इंटरेस्ट को शो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बट कुछ हैं जो मतलब हर तरह के बच्चे हर सोसाइटी में पाए जाते हैं, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ों में ही इंटरेस्टेड हो, तो इस सब से भी काफ़ी अफेक्टेड होंगे वो कि उन्हें क्या वो सीख रहे हैं और क्या वो सीखना चाह रहे हैं। साइकोलॉजी सेज दैट नो टू इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड आर सिमिलर, सो no education should be arranged according to their individual differences. But is it possible the arrangement of separate teachers, separate curriculum, and separate teaching methods cannot be provided for every individual? It would be appropriate to say that the aim if individual development is impractical. जैसे कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन में कहा गया है कि हर बच्चे की अपनी अलग अलग इंटरेस्ट हैं, एप्टीट्यूड्स हैं, नीड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें पढ़ना चाहिए या उनके लिए ऐसा करिकुलम तैयार करना चाहिए जो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। पर अगर इसे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे के लिए अलग करिकुलम बनाना, उनके लिए अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना या अलग अलग टीचर्स को अरेंज करना, ये सब कहने वाली बातें हैं, पर वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल उस हद तक नहीं है। Beside of these, if undue significance is given to this aim of individual, the individual would cultivate the egoistic feeling which is too detrimental to both individual and society. None says that all good things in the world occur as a result of individual efforts. This statement is true to some extent. However, we cannot overlook this fact that whatever we learn in the society, we add our experience to it, and this is the sequence of development. So, it is not proper to forget or neglect society before individual, and individual can bring about any good in the absence of society is mere a fancy. It is true that individuals have created society in their own interest and society should be helpful in their individual development, but in this regard we should also know that society is an abstract concept. Its visible factors are the individuals, and when the individuals are devoid of social feeling they cannot derive any benefit from society. तो यदि हम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट एम ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन को देखें, तो हम ना तो ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन पूर्णतः सही है, या ये भी नहीं कह सकते कि ये पूर्णतः गलत है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा करिकुलम या ऐसी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि दोनों दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के डेवलपमेंट पर वर्क करें। थैंक यू सर। कंप्लीट हो गई है इसी। तो वो खाना चलिए। हाफ टॉपिक आप करना, फिर हाफ बाद में कोई और करेगा। जी, चलिए आप लोग आईयूसी के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। आयुषी कंटेंट कहाँ से लिया था? बुक से और थोड़ा बहुत नेट से। कौन सी राइटर की बुक है? रमन बिहारी लाल। रमन बिहारी लाल। हाँ देवाशीष, बताइए। सर बढ़िया था सर। काफी कुछ मैंने सर पढ़ा नहीं था तो मेरे को लगा कि मेरे पास भी सर सेम है रमन बिहारी लाल, तो मैंने उसको सर जी। गो नहीं करा है अभी, बट सर इससे काफी कुछ क्लियर हुआ है, तो कुछ चीजें तो सर पढ़नी पड़ेंगी उसमें भी सर। अच्छा था सर। हाँ,
ठीक बढ़िया। नाइसली सर, एक्सप्लेनेशन बहुत सही तरीके से की। नहीं, अच्छी कोशिश की, अच्छा था। यस सर। नेक्स्ट, और कोई विद्यार्थी, किसी का कोई प्रश्न, कोई सुझाव? पूजा कैंडपाल, यस सर। बताइए सर बेटा। सर अच्छा प्रेजेंट किया, बहुत क्लैरिटी थी बताने में, वॉइस बहुत क्लियर थी और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे, समझ में आ रहा था, कंटेंट भी अच्छा था सर। तो ओके। ओवरऑल मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। नहीं नहीं, अच्छा किया, कोशिश अच्छी की। यस। चलिए, और कोई विद्यार्थी, किसी को कुछ पूछना भी है?